कभी कभी ना लोग मुझसे सवाल हमेशा करते हैं कि भैया मैं प्रार्थना करने की कोशिश करता हूँ लेकिन प्रार्थना कर ही नहीं पाता हूँ, हो ही नहीं पाता। जब प्रार्थना करने बैठता हूँ तो नींद आ जाती है। भैया मैं नया नया विश्वासी हूँ, बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ से बाइबल पढ़ना शुरू करूँ? मुझे क्यों बार बार ऐसा पापी जैसा और अंदर से एक कंडेमिनेशन फील होती है जबकि मैंने यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया? ऐसा क्यों मुझे फील होता है? आज इन सारे सवालों के जवाब आज के पॉडकास्ट में मैं देने वाला हूँ। 10 ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हर एक विश्वासी को ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। स्पेशली अगर आप एक नए विश्वासी हो और आप अपनी मसीह के साथ एक अपनी जीवन को पहली बार शुरू कर रहे हो, अपनी इस जर्नी में आए हो, तो ये 10 पॉइंट को स्किप मत करना। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, समझना, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो बिना डिले करे वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की शालोम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस वीडियो में द डीप, और मैं आपका होस्ट आदेश नारायण। आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ 10 ऐसे पॉइंट्स के विषय में जो स्पेशली नए विश्वासियों के लिए हैं। यानी कि मतलब ऐसा नहीं कि केवल नए विश्वासी, हम हर एक विश्वासी इसको फॉलो कर सकता है। ये 10 वो पॉइंट हैं जो मुझे लगता है कि आज इस वीडियो में शेयर होने के बाद काफ़ी लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ना ये जो 10 पॉइंट मैंने निकाले हैं ना, ये वो 10 पॉइंट हैं जो मुझे लगता है आज के समय पे ना बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि यार भैया, अगर मैं बाइबल पढ़ना चाहूँ तो मैं कहाँ से पढ़ूँ? मैं प्रार्थना करता हूँ पर प्रार्थना कर नहीं पाता, मेरा प्रार्थना का जीवन खराब हो रहा है, मैं प्रभु से दूर महसूस करता हूँ, अपने आप को कंडेमिनेशन फील करता हूँ। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो देता हूँ। बहुत ही गजब के पॉइंट्स हैं, तो मेक श्योर इन पॉइंट्स को स्टडी करो, बैठो, समझो, लाइफ में अप्लाई करो, एक बड़ा चेंज आएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कन्फ्यूजन एंड डाउट, विश्वास की कमी। और ये चैलेंज इसलिए होता है क्योंकि जब आप एक नए विश्वासी होते हो, जब आप प्रभु में आते हो, उसको ग्रहण करते हो ना, तो बहुत से लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सच में मुझसे प्रभु प्यार करता है, क्या सच में मैं प्रभु के साथ सही हूँ। डाउट है कई बार हमारे दिमाग में आ जाते हैं, जिसके कारण से ना हम अब आज परमेश्वर के वचन पे स्थिर नहीं रह पाते। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको एक आदत डालनी है। अब वो आदत क्या है? 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट आप शुरू करो। 10 मिनट बैठ के आपको रोज बाइबल पढ़ना है। तो मैं आपको कुछ इस तरह समझाता हूँ कि जब आप मसीह में आते हो तो आपका पुराना मनुष्य तत्व खत्म हो जाता है ना। अब आप पुराने व्यक्ति नहीं रहते, आपकी पुरानी आदतें, पुराना जीवन खत्म हो जाता है। तभी बाइबल कहती है ना, आप जो मसीह यीशु में क्या है, वो नई सृष्टि है। तो जब आप नई सृष्टि बन जाते हो, नए व्यक्ति बन जाते हो, आपका जो घर जो खराब था वो झाड़ फूक के सब एकदम साफ सुथरा हो जाता है, उसके अंदर कुछ अब नहीं होता। प्रॉब्लम ये भी आती है ना, वचन कहता है ना कि दुष्ट आत्मा जब वापस आती है तो देखती है घर साफ सुथरा है पर खाली है, तो 10 को और बैठा देती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब एक विश्वासी विश्वास में बढ़ता है ना, अगर वो वचन पे मनन नहीं करता तो उसका घर तो साफ हो गया है लेकिन वो खाली है। और इसलिए दुष्ट आत्मा जब देखती है कि घर साफ सुथरा है, अब वो 10 को और लेकर आती है और पहले से भी खराब उसकी दशा हो जाती है। ऐसा बाइबल हमें सिखाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब आप एक विश्वासी हैं, विश्वास में आते हैं, तो आपको अपने साफ घर को, अपने इस खाली स्थान को परमेश्वर के वचनों से भरना है। तो आपको क्या करना है? सिंपल सा मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ। रोज कम से कम स्टार्ट करो, 10 मिनट आपको बैठ के बाइबल पढ़ना है। रोज बाइबल पढ़ना है, 10 मिनट आपको रोज निकालना है कि आप परमेश्वर के वचन पे मनन करो, उसके वचन को पढ़ो और स्टडी करो उस पर। उसको जब पढ़ो ना तो उसको बिल्कुल अपने अंदर आने दो, अपने दिल को, अपने खाली स्थान को परमेश्वर के वचनों से भर लो, ताकि जब कुछ ऐसी बात हो, जब दिक्कतें, प्रॉब्लम, टेम्पटेशंस आए ना, तो आपके पास वचन हो। तो पहला पॉइंट, आपको अपने आप को वचन से भरना है, विश्वास से भरना है। क्योंकि जितना आप अपने आप को वचन से भरोगे ना, उतना ही आपका विश्वास भी डेवलप होगा। आप जब प्रभु यीशु के बारे में जानोगे, कि आपकी आइडेंटिटी के बारे में जानोगे, उसने आपके लिए क्या करा उसके बारे में जानोगे, और कैसे मसीह जीवन जीना चाहिए, जब ये सारी आदतें आप अंदर डालोगे ना, तभी तो आपका विश्वास डेवलप होगा। खाली रह के सिर्फ आप सेव्ड होगा, उसके बाद क्या करना है, यही तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। जब लोग विश्वास में सेव्ड हो जाते हैं लेकिन वो वचन नहीं पढ़ते, और फिर क्या होता है? यीशु मसीह ने वो दृष्टांत दिया ना, कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे, फल जड़ नहीं पकड़ पाए और क्या हो गए? ख़त्म हो गए। इसलिए आपको ध्यान रखना, जब वचन का बीज आपके दिल में गिरता है और आपने एक नई सृष्टि बनते हो, तो आपका पहली प्रायोरिटी होती है कि आपको रोज बाइबल पढ़ना है। और ये आदत आपकी 10 में से शुरू होती है, लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम आपको बाइबल पढ़ना है। 10 मिनट से शुरू होगी, उसके बाद आप अपने समय अनुसार, आप जितना समय देना चाहते हो आप उतना समय दे के बाइबल पढ़ सकते हो। लेकिन 10 मिनट से आपको बाइबल पढ़ना शुरू करना है डेली, ठीक है, नॉट जस्ट संडे, डेली। दूसरा पॉइंट है जिसमें कि आपको इस गलती से बचना है, वो है इमोशंस के द्वारा मत बहना।
ठीक है। इमोशंस डिसीव हो सकते हैं, आपको डिसीव कर सकते हैं। इमोशंस मतलब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि स्पिरिचुअल लाइफ कभी एकदम से ऊपर, फिर एकदम से नीचे, फिर एकदम से ऊपर, फिर एकदम से नीचे। जो विश्वास है ना, वो हमारा कोई वेव नहीं है, मतलब लहर नहीं है कि अचानक से ऊपर चली गई फिर कम आ गई, फिर ऊपर चली गई फिर कम आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नॉट हाउ फेथ वर्क्स, दिस इज़ नॉट हाउ वी बिलीव ऑन गॉड। बल्कि कंसिस्टेंट एक फ्लो में होना चाहिए, है ना। क्या होता है कि इमोशंस ना हमारे लाइफ में हमें बहुत जल्दी कंट्रोल करते हैं। ज़रा सा इमोशन, चाहे फीलिंग हो, चाहे रोना हो, चाहे मोटिवेटेड होना हो, हम इमोशनली इतना ज़्यादा उसमें बह जाते हैं कि हम फिर हमारा जीवन जो है इमोशनल लाइफ के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं तो हम एकदम ऊपर होंगे, हम बुरा फील कर रहे हैं तो हम एकदम नीचे होंगे, हम अच्छा होंगे तो फिर ऊपर होंगे, फिर नीचे होंगे। तो ऐसे विश्वास काम नहीं करता। हमारा विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मन चाहा ऊपर, जब मन चाहा नीचे। नहीं, हमारा विश्वास मसीह में जड़ पकड़े रहना चाहिए और अटल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और एक कंसिस्टेंट फ्लो में चलते रहना चाहिए। ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इमोशनली चीज़ों में नहीं बहना है। आपको एक डिसिप्लिन लाना है कि मैं डेली बाइबल पढ़ूंगा, डेली प्रार्थना करूंगा और इन स्टेप्स को फॉलो करूंगा। और फिर आप देखना अपनी लाइफ में कंसिस्टेंटली से आपका आत्मिक जीवन भी ग्रो करेगा। आप नए विश्वासी से धीरे धीरे क्या परिपक्वता में आते जाओगे। तो दूसरी बात है, क्या ध्यान रखना, इमोशनली मत बहना। तीसरा पॉइंट, प्रेशर। आपके ऊपर दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, हो सकता है फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, क्योंकि जब आप मसीह में आते हो तो आपका, जैसे मैंने बताया, पुराना मनुष्य तत्व चला जाता है, पुराना बिहेवियर चला जाता है। तो हो सकता है कि आपका बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, बैठने का तरीका, चीज़ों को देखने का तरीका, आपका समय, अब आप ज़्यादातर जो बाहर लफूटियाँ करने में बिताते थे, अब आप ज़्यादातर समय बाइबल पढ़ने में गुजार रहे हो। आप जो टीवी देखने में, नेटफ्लिक्स देखने में, फालतू की स्क्रॉलिंग और गंदी चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर सकते थे, अब वो ना करके आप बाइबल पढ़ते हो। तो ऐसे में क्या हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल को लगेगा, अरे यार ये तो अब हमारे साथ बात ही नहीं करता, ये आता नहीं है, वचन ही पढ़ता रहता है, ऐसा वैसा। उनको थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, अरे यार तुझे मेरा दोस्त बनना है ना, तो तुझे मेरे साथ ऐसी जगह चलना होगा, यहाँ करना होगा, ये यहाँ बैठना होगा, इस जगह जाना होगा। तो बहुत सी जगहों पर एज अ विश्वासी जब आप जाते हो, जब आप नई सृष्टि बन जाते हो ना, तो वो जगहें आपके लिए नहीं होती। जैसे कि मैं बताता हूँ उदाहरण पे, विश्वासी होने के बाद आपको बियर बार जाके, पब जाके वहाँ दारू पीना इज़ नॉट समथिंग विश्वासी का काम, बिल्कुल नहीं। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो अब हो सकता है पहले आप, जब आप पुराने मनुष्य तत्व थे, तो आप दोस्त के साथ चिल आउट करने, दारू पीने या बियर पीने जाते थे। लेकिन अब आप विश्वासी हो गए हो, अब आपका दोस्त ये बात नहीं जानता, लेकिन फिर वो आपको बुला रहा है और आप नहीं जा रहे, तो वो थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर हो सकता है ना। शरीर भी तो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग करता ही है, इसका नेक्स्ट पॉइंट वही है। लेकिन अभी मैं क्या बता रहा हूँ, तो आपको ये थोड़ा मेंटल प्रेशर हो सकता है, आपको अपने दोस्तों की तरफ से आए, लोगों की तरफ से आए कि अरे यार ऐसा ऐसा। तो आपको उस समय रूड नहीं होना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। प्रेशर के दौरान रूड नहीं होना है। पर बाइबल क्या बोलती है, कोमल उत्तर सुनने से मन की जलजलाहट ठंडी हो जाती है। तो आपको बहुत पोलाइटली और जेंटली चीज़ों को आंसर करना है। आपको बताना है कि मैं उधर नहीं जाना चाहता, बिकॉज आई डोंट लाइक टू गो देयर, सिंपल, मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, मुझे ये करना पसंद नहीं है, तो मैं नहीं करूँगा। आपकी हाँ की ना, आपकी ना की ना बहुत ही सटीक होना चाहिए, बीच में मत रहना। तो प्रेशर भी आए तो उसको बहुत अच्छी तरह से पोलाइटली आंसर देना। फैमिली से ही प्रेशर आ सकता है, जैसे मैं बताता हूँ, आपसे बोलेंगे अरे तुम पढ़ाई करो, बाइबल करते रहते हो, पूरे समय दुआ प्रार्थना करते रहते हो, ना पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, ऐसा नहीं है। बाइबल पढ़ते पढ़ते आपको अपनी पढ़ाई, अपने लाइफ स्टाइल को भी मैनेज करना है। अब होता क्या, अक्सर मैंने देखा है लोगों को, जब वो उद्धार पा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो उनकी उद्धार पाने की जर्नी जब शुरू होती है ना, तो ये मिस्टेक कर देते हैं, वो एक जगह ही चले जाते हैं, फिर बाकी सारी जिम्मेदारियां उनकी वो क्या करते हैं, उसको हल्के में लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जो था, उसने अपनी जिम्मेदारी पृथ्वी पे बखूबी निभाई। जब वो इवन वो सेवकाई भी करते थे, तो वो आखिरी दम तक, अगर आप देखो, जब वो क्रूस पे थे, तो उन्होंने माता मरियम क्या बोला, अब से यूहन्ना तेरा बेटा और यूहन्ना ये तेरी माँ है। तो अपनी जिम्मेदारी को वहाँ भी उन्होंने पूरा करा। तो एक विश्वासी अपनी हर जिम्मेदारी को परिपक्वता और अच्छी तरह पूरा करता है। मसीह में आने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि आपकी दायित्व, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन के प्रति बदल जाए, ऐसा नहीं होता। बट यू हैव टू मैनेज बोथ द थिंग्स वेरी वेल। आपको बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए और पोलाइटली आंसर देके, जो चीज़ आपको सही लगती है आपको हाँ करना चाहिए, जो नहीं लगती आपको ना करके स्टैंड आउट करना चाहिए अपनी चीज़ों में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते करते परमेश्वर के वचन को भी आपको पढ़ना है। अगर आप जॉब करते हैं, तो जॉब के साथ साथ अपने सेवकाई, अपने काम को भी कर सकते हैं। बैलेंस करिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चौथा पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि जब आप एक नए विश्वासी होते हैं, जब आप मसीह में आते हैं, आप सीख रहे होते हैं, तो आप क्योंकि अभी नए हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं,
पाप के जीवन से बाहर आए हैं तो आपकी पुरानी आदतें आपको बहुत टेम्प्ट करेंगी, तो टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा आएगा ना। नहीं तू एक बार सिगरेट पी तो ले, अरे तू एक बार स्क्रॉल कर, एक बार ये फ़ोटो देख तो ले, एक बार तू वेबसाइट टाइप करके यहाँ चला तो जा, एक बार ये पिक्चर लगी चल देख के आते, एक बार चल दारू पी लेते हैं, बियर में कुछ नहीं होता उसमें तो सही है, चल रेड वाइन पी लेते हैं वो भी ठीक है। तो आप क्या हो रहे हैं, टेम्पटेशंस आती हैं, तो बॉडी आपको बार बार खींचेगी क्योंकि वो पुराने मनुष्य तत्व से बाहर निकल के पुरानी आदतों से बाहर आई है। तो आदतें जो होती है ना वो एक दिन में बनती नहीं है, इट टेक्स टाइम, ठीक है। और इसके ऊपर मैं तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अपने दूसरे चैनल्स पे सिखाता रहता हूँ अबाउट हैबिट्स। हैबिट्स आर सो स्ट्रॉन्ग। तो उदाहरण पे आपको रोज़ सुबह उठ के ब्रश करने की हैबिट आपने क्या करी, रोज़ आप एक ये हैबिट सीखते हैं क्या, नहीं आपने बचपन से करते आए हैं तो वो हैबिट क्या डेवलप हो गई है। तो हैबिट डेवलप होने में टाइम लगता है और उसी तरह पुरानी हैबिट को रिप्लेस करने के लिए न्यू हैबिट को डेवलप करने में टाइम लगता है। तो हो सकता है बार बार आपको टेम्पटेशंस आए, आप बार बार परेशान हो, तो उस समय पे आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर से सहायता मांगनी है और वचन में बने रहना है और कोशिश करना है कि आप उन टेम्पटेशंस, उन बैड हैबिट को अवॉइड करें, उनको एंटरटेन ना करें, क्योंकि जितना एंटरटेन करोगे ना उतना आपके लिए दिक्कत होगी, उतना ही आप उस टेम्पटेशन की ओर खिंचते चले जाओगे। सो मेक श्योर परमेश्वर के वचन में बने रहकर कमांड करें और उस टेम्पटेशन को कैंसिल करें और प्रभु के अधीनता में ज़रूर रहें। पांचवा पॉइंट ये है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। अब इसमें दो पॉइंट कवर हो जाते हैं ना। पहला, जब आप बाइबल पढ़ें तो पवित्र आत्मा से बोलें, पवित्र आत्मा ही है जो बिल्कुल सिद्ध और सही आपको तरीके से बाइबल बताएगा, समझाएगा, उसकी प्रकाशनों को, उसकी बातों को समझाएगा और आपको सिखाएगा। साथ में आप एक साइड हेल्प टूल भी ले सकते हैं जो मेरे हिसाब से आपको बहुत हद तक थोड़ा बहुत आपको समझाने में मदद करेगा। वो है कुछ ऐसे बाइबल ऐप आता है, बाइबल सॉफ्ट जो ऐप होते हैं ना, जैसे फ़ोन में होती है बाइबल ऐप होते हैं, और आपका ये जो स्टडी टूल्स होते हैं, स्टडी बाइबल्स होती हैं, है ना, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इनके थ्रू जब आप बाइबल पढ़ने बैठते हैं, जैसे मान लीजिए यहोवा मेरा चरवा है, ये सुनने में बहुत ईजी वचन लगता है लेकिन इसके बहुत सारे, इसके ऊपर बहुत डीप टीचिंग है। तो आप वो टीचिंग्स लेने के लिए आप डेफिनेटली सबसे पहले तो परमेश्वर की अधीनता में जाएं, पवित्र आत्मा आपको उसके प्रकाशन, उसकी बातों को सिखाएगा। साथ ही में इस पे आप अपने खुद के नोट्स बनाने के लिए आप कुछ ऐसे बाइबल स्टडी टूल्स को यूज़ कर सकते हैं जिनके द्वारा आप और डीप रेवलेशन जान सकते हैं और डीप स्टडी करके इनके मतलब, इनका कहने का मतलब, इसके बारे में और क्या किस कंडीशन में लिखा गया, सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। सो बाइबल को केवल रटना नहीं है ना, उसको स्टडी करिए, उस पर मेडिटेट करिए, पवित्र आत्मा से बोलिए। और साथ ही में जब आप पवित्र आत्मा आपको समझाता है, सिखाता है, उसके बाद आप क्या करना है, आप खुद भी अपने नोट्स बनाइए, कुछ स्टडी करिए, अलग अलग रेफरेंस, अलग अलग क्रॉस रेफरेंसेस से, अलग अलग बाइबल के वर्जन से और अलग अलग टीचिंग और डॉक्ट्रिन से आप उस वर्सेस को डिकोड करिए, उसके बारे में सीखिए और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। तो बाइबल को आराम से, चैन से, सुकून से स्टडी करिए, केवल उसको रटना नहीं है, स्टडी करना। नाउ 6 पॉइंट आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अक्सर लोग मुझे बोलते रहते हैं कि मुझे बार बार फील होता है ना, मैं गिल्टी हूँ, मुझे वो कंडेमिनेशन फील होता है। देखो बाइबल क्या कहती है रोमियो 8:1 में कि अब हम जो प्रभु यीशु मसीह में, हम पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है। देयर इज नो कंडेमिनेशन ऑन द वन हु बिलीव ऑन जीसस क्राइस्ट। अब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, इसलिए हम पे कोई दंड की आज्ञा, कंडेमिनेशन की आज्ञा नहीं है। तो ये जो गिल्टी और जो कंडेमिनेशन आता है ना, इसको यीशु के नाम से खारिज करो, उसको दूर करो, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धो दिए गए हैं। यीशु मसीह हमारे पापों को स्मरण भी नहीं करता। बाइबल कहती है तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, जब तुम मुझे ग्रहण करते हो, विश्वास करते हो, मैं अपने तुम्हारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, मैंने तो स्मरण भी नहीं करता हूँ। तो आपको ये बात याद रखनी है कि शैतान आपको भरमाने, आपके दिमाग में डाउट, कन्फ्यूजन और ये डर पैदा करने की तू देख गिल्टी है, तूने गलत करा है, तू कंडेमिनेशन है, डिप्रेशन में आपको लेके जाता है। वैसे बाय द वे अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जहाँ मैंने आपको बताया कि किस लेवल तक डिप्रेशन और कहते हैं ना डार्क साइड में मैं चला गया था, वो सब चीज़ें मैंने बताई है। नहीं देखा तो जाके देख लो, यहाँ पे बटन भी आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में मैंने वीडियो डाल दी, और वैसे आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो है इसी चैनल पे, आपको देखने को ही मिल जाएगा। तो वो वीडियो ज़रूर देखना जहाँ मैंने बताया कि एक इंसान जब इन चीज़ों पे मेडिटेट करता है ना, गिल्ट पे और कंडेमिनेशन पे ठहर जाता है, तो वो धीरे धीरे लेके उसको डार्क साइड ले जाता है शैतान उनको, और उसको डिप्रेशन में, एंजाइटी में ले जाता है। तो मेक श्योर कि अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हो, तो ये गिल्ट और कंडेमिनेशन अपने अंदर मत आने देना, इस पर
पे एंटरटेन मत करना। यीशु ने आपको आज़ाद कर दिया है। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हुए, यीशु के लहू बहाने से आपको आज़ादी मिली और आप पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है। इस वचन को ध्यान रखना और कंडेमिनेशन को अपने अंदर नहीं आने देना। 7वां पॉइंट, प्रार्थना में कंसिस्टेंसी ना होना। अब ना हो, यहाँ पे भी मैं 2 पॉइंट ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पे प्रार्थना के जब विषय में बात करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि जब तक मैं 1.5 घंटे की प्रार्थना ना करूँ वो प्रार्थना नहीं है। ऐसा नहीं है। चाहे तुम प्रार्थना 5 मिनट की करो, अगर दिल से कर रहे हो ना, वो विश्वास से सुनी जाएगी। परमेश्वर प्रार्थना की लंबाई और साइज को नहीं देखता है, कितनी लंबी प्रार्थना उतना ज़्यादा ब्लेस नहीं। परमेश्वर आपके दिलों को जांचता है, सबसे पहली बात। तो आपको क्या करना है, आपको हैबिट डेवलप करना है प्रार्थना करने की। कैसे करोगे? टिप दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। रोज 10 मिनट, जैसे वचन पढ़ रहे हो ना, रोज 10 मिनट निकालो प्रार्थना को। रोज 10 मिनट बैठ के आपको प्रार्थना करना है। पर वो जो 10 मिनट है, ना मोबाइल, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कहीं जाना, ना कुछ सोचना। चुपचाप कमरा बंद कर, बाइबल कहती है द्वार बंद कर और गुप्त में अपने पिता से बात कर। यानी कि आपको लिटरली परमेश्वर से बात करना है। दरवाज़ा बंद करके आपको जहाँ भी आप रहते हैं ना, आप अपने आप को उस स्थान में रख के घुटनों पे आकर परमेश्वर से बात करें और परमेश्वर से बोलें, और वो आपके बातों को और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ज़रूर देगा। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप खोल के बैठे और प्रार्थना कर रहे हैं, या वहाँ सामने टीवी चल रहा है वहाँ बैठ के प्रार्थना करें। नहीं, बहुत ध्यान रखें। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है, कम्युनिकेशन है। तो आपको रोज़ कम्युनिकेट करना है। अब उदाहरण पे मेरा बेटा रोज़ मुझसे बात करता है। अगर मेरा बेटा रोज़ सुबह उठे, मुझसे बात ना करे और अपने दिन में निकल जाए, अपने काम को चले जाए, फिर वापस और आके सो जाए, तो मैं क्या बोलूँगा? यार मेरा बेटा मुझसे बात ही नहीं करता, मुझसे दूर रहता है ना। तो मैं बुरा फील करूँगा। ठीक उसी तरह कई बार हम परमेश्वर को भी ट्रीट करते हैं। हम उठते हैं, काम पे चले जाते हैं, आते हैं, खाना वाना खाया, सो गए। हम अपने पिता से बात ही नहीं करते, और हमारा पिता बाहें खोल के बैठा रहता है कि मेरा बेटा अब मुझे आके बात करेगा, अब मुझसे बात करेगा। तो परमेश्वर को एक इनविजिबल पर्सन की तरह ट्रीट मत करें। ठीक है, समझे मेरी बात को? तो परमेश्वर एक पिता है, हमारा पिता है, तो उससे डेली कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट कैसे करते हैं? प्रार्थना में अपने पिता से रोज़ बात करें। तो उससे कोशिश करें कि 10 मिनट तो रोज़ मैं अपने डैडी के साथ बैठूंगा और उनसे बात करूंगा और उनको अपने दिन के बारे में बताऊंगा, अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा। वो मेरे पापा हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पसंद है मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे साथ समय बिताएं। तो 10 मिनट आदत डालिए कि रोज़ आपको कम से कम प्रार्थना करने बैठना ही है। 8वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, युद्ध अकेले नहीं जीता जाता। इसका मतलब है कि आप अगर ये सोचते हैं कि मैं अकेला रह के सब कुछ कर लूँगा, तो आप गलत हैं। आपको चर्च जाना ज़रूरी है। ठीक है, आपको एक ऐसा चर्च ढूंढना है जो यीशु के बारे में बताए, अगेन जो यीशु की बातों को सिखाए और जो यीशु की शिक्षा और वचन की शिक्षाओं में स्ट्रांगली आपको टीचिंग दे। ऐसे चर्च में जाना ज़रूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मत सोचना कि यार मैं अकेले ही सब कर लूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं किसी की। नहीं, हम एक परिवार हैं, परिवार में सब लोग होते हैं और मिल के हम आगे बढ़ते हैं। तो मेक श्योर एक अच्छी कलीसिया, एक अच्छा चर्च ज्वाइन करें जो आपको यीशु के वचन से खरी शिक्षाएं और सत्य की शिक्षाएं सिखाने वाला बन सके। चमत्कार को नमस्कार और भविष्यवाणी वाले चर्च से थोड़ा सा दूर रखना, क्योंकि अगर वहाँ वचन नहीं है और ये सारी चीज़ें हैं तो वो गड़बड़ है। पर अगर वहाँ भविष्यवाणियाँ हैं, वहाँ चमत्कार है, पर उन सबों से बढ़कर अगर वहाँ वचन है ज़्यादा, तो बिल्कुल सही है, तो आप बिल्कुल जाओ। लेकिन केवल वहाँ चमत्कार और भविष्यवाणियाँ हैं और वचन नहीं है, तो ऐसे चर्च बिल्कुल मत जाना। स्ट्रांगली रिकमेंडेड, ऐसे चर्च बिल्कुल मत जाना। ठीक है, तो हमेशा वही चर्च जाना जब वचन सबसे ज़्यादा हो, और उसके बाद अगर भविष्यवाणी और प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, प्रेज गॉड, प्रभु को महिमा, लेकिन वचन पहला स्थान। तो वचन होना चाहिए। ऐसे चर्च में जाना शुरू कर दो ताकि तुम वचन में बढ़ते चले जाओ। 9वां पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन से बचो। आज के ज़माने पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ईजी होता है ना, या परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने ही वाला है, लेकिन उतने में मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, या अचानक से आपको कोई नॉक करता है तो आप वहाँ चले जाते हो, या अचानक से आपका दिमाग में कोई काम आ जाता है तो आप वहाँ भाग जाते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत कॉमन है और बहुत मेजर तरीके से विश्वासियों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो जब आप एक विश्वास की दौड़ में नए आए हो, विश्वास में बढ़ रहे हो, तो इस बात को ध्यान रखो कि जब भी आप वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, या आप प्रभु की संगति में हो ना, तो ये टेक्निकल गैजेट्स और ये सारी चीज़ों को अवॉइड करो, नंबर 1। नंबर 2, अकेले आराम से सुकून से बैठ के ये सारी चीज़ें हटाकर केवल प्रभु के वचन और उसके ऊपर मनन करो, उसके संगति में बने रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर की सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो जब आप प्रभु की उपस्थिति में हो, तो डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड रहना सीखो। 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और आखिरी पॉइंट, और वो है क्विक रिजल्ट आपके विश्वास में। अब क्या होता है, मसीह जीवन में आने के बाद ना हमारा विश्वास पता कैसा होता है, मैंने प्रार्थना करी, मुझे तुरंत आंसर आना चाहिए। मैं विश्वास में आया, मुझे तुरंत मिनिस्ट्री करना है। अब मैं आज उद्धार पाया, मुझे तुरंत
प्रभु चमत्कार और मिरेकल और भविष्यवाणी करने का गिफ्ट दे दे, ऐसा नहीं होता भाई। परमेश्वर जिनी नहीं है, परमेश्वर राजाओं का राजा है। आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है, वचन से सीखना है, वचन में रूटेड रहना है, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करना है, प्रार्थना में समय बिताना है। और ये वाले मसीह मत बनना क्विक, है ना। मैंने आज उद्धार पाया, कल मुझे मिनिस्ट्री करना लाखों के यूज में। आज मैंने उद्धार पाया, मुझे तुरंत वो आत्मा के गिफ्ट चाहिए, मैं आज ही से बिल्कुल चमत्कार भविष्यवाणियाँ करने लग जाता हूँ आके ऑनलाइन में। आज ही मैंने उद्धार पाया तो आज ही से मैं लोगों को जज करने लग जाता। ऐसे विश्वासी तो बिल्कुल मत बनना, बिल्कुल भी मत बनना, कतई ना बनना, ठीक है। तो याद रखो, जब आप विश्वास में आते हो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको विश्वास में बढ़ते चले जाना है, अपने आत्मिक जीवन में ग्रो करना है। एक दिन में नहीं हुआ कि आज विश्वास में उद्धार पाया, कल आप जाके लाखों के बीच में प्रचार कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको पेशेंटली क्या करना है, धीरे धीरे सीखना और चलना। बाइबल भी कहती है, जो परमेश्वर में क्या रखते हैं, पेशेंटली वेट करते हैं, दोज वेट अपॉन द लॉर्ड, राइट, वेट अपॉन द लॉर्ड, वेट अपॉन द लॉर्ड, वेट अपॉन द लॉर्ड। सबर अली करो, वेट कर लो भाई, है ना। जल्दबाजी के चक्कर में मत भागो, अरे नहीं भैया मैंने उद्धार पा लिया, अब तो मुझे मिनिस्ट्री करना है, प्रचार करना है, वर्शिप करना है, गिटार लेके अगले दिन अपने म्यूजिक निकालना है। मत करो, मत करो। तो तुम ये सेवा और ये प्रभु के सेवा करने या प्रभु में नहीं हो, तुम अपने नाम के लिए आए हो। मैं तो स्ट्रांगली बात बोलता हूँ, जो ऐसा करता ना कि आज उद्धार पाया कल खड़े होके बस सब जगह देखने लग जाए, ऐसे लोगों से बच के रहो, क्योंकि ये दिखावा करने आते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, जब आप वचन में, जब आप प्रभु को जानते हो ना, तो आपकी पहली प्रायोरिटी प्रचार करना, आपकी पहली प्रायोरिटी आराधना में बढ़ना, आपकी पहली प्रायोरिटी दूसरों को सिखाना नहीं है। पहली प्रायोरिटी है आपका रिलेशन प्रभु के साथ स्ट्रांग होना चाहिए, आपका आत्मिक जीवन में वो फल दिखने चाहिए, आपका आत्मिक जीवन मजबूत होना चाहिए। उसके बाद आप जाकर सिखा सकते हो, प्रभु आपको कॉलिंग देगा, आपको एक बुलाहट के लिए, जिस बुलाहट के लिए बुलाएगा उसको वो आपका हाथ में देगा, तब आप जाके वो काम करो। ऐसा नहीं कि आज उद्धार हुआ कल हम जाके बस ये सब करने लग गए, ये सब नहीं करना, ठीक है। तो विश्वास की दौड़ में आपको समय देना है, टाइम देना है, धीरे धीरे हर दिन हर स्टेप में 1% भी आप ग्रो करोगे, आप हमेशा देखना एक बड़ा ग्रोथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में देखोगे। आप परिपक्व होते चले जाओगे, परमेश्वर के वचन में मजबूत होते चले जाओगे। तो यही है 10 पॉइंट। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना, कौन सा पॉइंट आपको लगता है बहुत ज़्यादा पसंद आया और आप अपनी लाइफ में उसको लागू करना चाहते हो, वो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना मेरे भाई मेरे बहन। आपका सपोर्ट सब्सक्राइब बटन है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को तो आप सपोर्ट करते हैं इस चैनल को ग्रो करने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सत्य का सुसमाचार और यीशु मसीह की खरी शिक्षाओं को पहुँचाएँ और वचन दूर दूर तक जाए, ताकि हर एक कान सुन ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। आने वाले समय पे कुछ और वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं, तो तैयार रहें। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन आप सभी को जय मसीह की। शालोम शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड।